ज़रा एक मिनट के लिए दोस्तों सोचिए कि अगर हमारे आज के हुक्मरान सिर्फ हुक्मरान ना हो बल्कि उनको खुदा का दर्जा हासिल हो, और अगर ज़िंदगी का असल मकसद सिर्फ मरने के बाद ही शुरू होता हो। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लर्निंग फ्रॉम हिस्ट्री। मैं हूं आपका होस्ट नजम। दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा कि पिरामिड्स किस तरह बनाए गए और इन्हें किसने बनाया। लेकिन आज की हमारी ये जो एपिसोड है इसमें हम बात करेंगे कि जिन्होंने भी बनाया, जैसे भी बनाया, लेकिन क्यों बनाया। दोस्तों, एंशिएंट मिस्र में लोग एक खुदा पे यकीन नहीं रखते थे। उनका मज़हब पॉलीथेइस्टिक था। हर चीज़ का एक खुदा हुआ करता था, दरिया, सूरज, ज़मीन, आसमान और मौत तक का भी। चलिए इनके खुदाओं के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। पहले बात करते हैं रा की, जो सूरज का खुदा था। रा इनका सबसे पावरफुल खुदा था। हर दिन रा सूरज की एक किश्ती में आसमान से गुजरता था और हर रात वो अंधेरों से जंग करता था। उसके बिना ज़िंदगी नामुमकिन थी। दोस्तों, अब बात करते हैं गेब और नूत की। गेब था ज़मीन का खुदा और नूत आसमान की देवी। नूत स्टार से भरी हुई थी, आसमान को छत की तरह फैला के खड़ी होती थी, और गेब इन सब चीज़ों को थामे नीचे लेटा हुआ था। दोनों मिलकर दुनिया का निज़ाम संभालते थे। अब बात करते हैं ओसाइरस, आइसिस और आफ्टर लाइफ की। दोस्तों, ओसाइरस था मौत का खुदा, अंडरवर्ल्ड का राजा। उसका भाई सेथ, उसने ओसाइरस को मार दिया था, लेकिन उसकी बीवी आइसिस ने उसे अपने जादू से फिर जिंदा किया। यही वजह है कि ओसाइरस था, ओसाइरस को रेजरेक्शन या दोबारा ज़िंदगी मिलने का निशान बना दिया गया। दोस्तों, अब बात करते हैं अनूबिस की। अनूबिस वो खुदा था जो ममीज़ बनाता था, गॉड ऑफ ममिफिकेशन। अनूबिस एज अ खुदा एक जैकल हेड वाला खुदा था। वो मुर्दों को सेफ रखता था, उनको ममिफाई करता था और उनकी रूह को गाइड करता था अंडरवर्ल्ड में। दोस्तों, ये तो थे इजिप्शियन गॉड्स जो कि फेमस गॉड्स थे। अब बात करते हैं फेरोज़ की। फेरोज़ इन इजिप्ट मिथोलॉजी ये भी खुदा समझे जाते थे, गॉड्स ऑन अर्थ। इजिप्ट के ओल्ड किंगडम में फेरोज़ सिर्फ किंग नहीं थे, वो रा का बेटा, एक जिंदा खुदा माना जाता था। उसका काम था दुनिया में बैलेंस और जस्टिस बरकरार रखना। इजिप्ट के लोग ये समझते थे कि अगर फेरो फेल हो गया तो तबाही आ जाएगी, कहत मच जाएगा, जंगें, और इस ज़मीन को तब्दील कर दिया जाएगा। इसलिए फेरो को फॉलो करना सिर्फ कानून ही नहीं बल्कि मजहबी फ़र्ज़ भी था। अब बात करते हैं इजिप्शियंस का आफ्टर लाइफ पे बिलीफ। मिस्री लोग ये समझते थे कि मौत एक द एंड नहीं या आखिरी मंजिल नहीं। असल ज़िंदगी तो मौत के बाद शुरू होती है, लेकिन उस ज़िंदगी तक पहुंचना या उसको अचीव करना बहुत ही मुश्किल काम था। रूह को गुजरना पड़ता था दुअत से। दुअत क्या चीज़ है? दुअत एक ये अंडरवर्ल्ड का नाम था। यहाँ मॉन्स्टर्स थे, ट्रैप्स थे, और ये ज़मीन इस चीज़ से भरी हुई थी। आखिरी टेस्ट में, जो आखिरी टेस्ट हुआ करता था, उसमें इंसान का जो दिल था उसको तोला जाता था फेदर ऑफ ट्रूथ के साथ। दैट्स व्हाट दे बिलीव कि जो भारी होगा, अगर आपका दिल भारी है, फेदर ऑफ ट्रूथ लाइट है, तो यू गो टू हेवन, या अगर फेदर ऑफ ट्रूथ हैवी और आपका दिल लाइट है, यू गो टू हेल। चलिए ममिफिकेशन पे बात करते हैं। ममिफिकेशन का मकसद क्या था? इसका मकसद था जिस्म को बचाना, ताकि रूह, जिसे वो का कहते थे, वो रूह पहचान सके अपने जिस्म को और वापस उसमें आ सके, ताकि जब इटर्नल लाइफ में उसको अपना ही जिस्म मिले।
ममिफिकेशन प्रोसेस में इनके जो फ़ैरो था या जो लोग थे उनके अंदर के ऑर्गन्स निकाल के कैनोपिक जार्स में रख दिए जाते थे जो वाइटल ऑर्गन्स थे। जिस्म को सॉल्ट के ज़रिए ड्राई किया जाता था, फिर कपड़ों में लपेट के इसको ताबूत में दफन कर दिया जाता था। साथ में खाना, जेवर और दूसरी चीज़ें भी डाली जाती थी जो कि अगली ज़िंदगी में इसको हेल्प करेंगी, इस मुर्दे को या इस फ़ैरो को अगली ज़िंदगी में हेल्प करेंगी या अगली ज़िंदगी में जो इसको चीज़ें चाहिए होंगी। ये सिर्फ फ़ैरोज़ के लिए नहीं था दोस्तों, ये किसी भी आम आदमी के पास जो पैसा होता था वो यही प्रोसेस या वो यही तरीका अपनाता था दफन करने के लिए अपने आप को। हर किसी की ख्वाहिश होती थी कि वो हमेशा के लिए ज़िंदा रहे, जिसकी वजह से ममिफिकेशन वॉज ए वेरी कॉमन प्रैक्टिस। तो दोस्तों, जब नेक्स्ट टाइम आप पिरामिड्स को देखें तो सिर्फ ये ना सोचें कि ये एक पत्थर की इमारत है, सोचें उन लोगों का ईमान और उस ईमान की शिद्दत जिन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी एक ऐसे मॉन्यूमेंट्स और ऐसी चीज़ें बनाने में लगा दी जो कि इस ज़िंदगी में नहीं बल्कि उनको अगली ज़िंदगी में काम आएंगी या हेल्प करेंगी अगली ज़िंदगी तक पहुंचने की। दैट शोज़ कि उनका बिलीफ इस काम पे या इस चीज़ पे बिलीफ कितना स्ट्रॉन्ग था। इसी बात पे आपसे मैं सवाल करता हूँ कि आपका क्या ख्याल है दोस्तों, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं कि आफ्टर लाइफ इजिप्शियंस के लिए क्या ये सिर्फ एक अकीदा ही था कि इन्होंने पिरामिड्स बनाए और वहाँ पर दफन हुए, या इसके पीछे आपको क्या लगता है कि कोई और चीज़, कोई और राज छुपा है, एनी काइंड ऑफ कंस्पिरेसी थ्योरी? हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगले एपिसोड में हम देखेंगे पिरामिड्स के अंदर छुपे हुए राज, चेम्बर्स और अजीब रिचुअल्स जो पत्थरों में दफन है। आई होप मैं आपको अगले एपिसोड में ज़रूर देखूंगा। Until then, thank you for joining us.